आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं, ये मैं नहीं बल्कि करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा की ज़बान है। उनका ये कहना है और उन्होंने ये बयान जो है एक वीडियो के जरिए जारी करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मैं इकरा हसन से निकाह करना चाहता हूं, वो भले ही मुस्लिम है लेकिन मैं हिंदू समाज से आता हूं, लेकिन मैं उनसे निकाह कर लूंगा। ये वीडियो में जो कुछ उन्होंने कहा है ये बहुत ही निंदनीय है, लेकिन सवाल अब इस बात का है कि इस तरह की मानसिकता के लोग, जो लोग किसी बहन बेटी ही नहीं बल्कि एक देश की चुनी हुई सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के लिए ऐसी मानसिकता रखते हों, उन लोगों से किस तरीके से बेटी को बचाया जा सकता है और क्या उनके घरों की बेटियां अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करती होंगी, उनकी बहनें अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करती होंगी इस तरह के दरिंदे के लोगों से। और वहीं उनकी माँ बहनें जो भी उनके घर में परिवार में है, किस तरीके से वो अपने आप को ऐसे लोगों से सुरक्षित महसूस करती होंगी जो दूसरे की बहन बेटी के प्रति इस तरह की जो है भावनाएं रखते हैं। सवाल इस बात का है कि देश के अंदर जो है लोकतंत्र है। दोस्तों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन एक मूल अधिकार हमारा आज़ादी का जरूर है, लेकिन आज़ादी जब मर्यादाओं और शालीनता को लांघने लगे तो वो आज़ादी नहीं बल्कि अराजकता बन जाती है। करनी सेना के अध्यक्ष जो हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, योगेंद्र सिंह राणा के द्वारा की गई टिप्पणी कोई मामूली नहीं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उनके फादर का पुराना इतिहास रहा है। उनके भाई नाहिद हसन जो है वो समाजवादी पार्टी में अभी मौजूदा विधायक हैं। देश के उन तमाम महिलाओं पर ये योगेंद्र राणा ने प्रहार किया है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वो पोस्ट मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने अपने एक्स पर ये पोस्ट किया कि कैराना की सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी है। मैं भी देखने में उनसे कोई कम खूबसूरत नहीं हूँ। घर मकान में मेरा भी ठीक ठाक है, ज़मीन जायदाद है, माल की भी कोई कमी नहीं है। मैं अपनी पत्नी से भी पूछ चुका हूँ, मुरादाबाद में कई मकान हैं। इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये बात किसने कहा? ये एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है करनी सेना के। दरिंदगी जिनके जबान में भरी हुई, दरिंदगी जिनकी मानसिकता है, ऐसे लोग, जिन लोगों को किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतना सब कुछ हुआ, एक चुनी हुई सांसद के खिलाफ इतनी सारी बातें कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सत्ता में बैठी सरकार जो अपनी हनक में बैठी है, उसका किसी भी तरह का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। मैं उसी के ऊपर जो है दूसरी टिप्पणी जो है, जब इकरा हसन को ऐसा कहा गया उसके बाद जो है जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने भी कुछ अपना जो है बयान दिया। एसटी हसन, आप उनको जानते होंगे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह बयान पूरे मुस्लिम समाज और सांसद का अपमान है। इकरा हसन बहुत ही अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती है। एक मुस्लिम सांसद पर ऐसी टिप्पणी करना निंदनीय है, जबकि एक महिला सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम बेटियां कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है, यानी कि सुरक्षा की कैसे कल्पना की जाएगी। एक सांसद को खुलेआम अपमानित किया जा रहा है और सरकार चुप है। ये एसटी हसन कह रहे हैं, जो कि पूर्व सांसद है। साथियों, अब एक मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जो करनी सेना यानी कि एक राजपूत समाज की एक सेना है। राजपूत समाज के लोग जो है अब इकरा हसन की जो है समर्थन में उतर जाते हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। राजपूत समाज के व्यक्ति ने यह कहा है कि इकरा हसन हमारी बहन है और सरकार से लोहा लेकर हमने इकरा हसन के लिए मेहनत करी और इकरा हसन को जिताया और संसद में भेजा। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि इकरा हसन के बारे में कोई भी कुछ भी कह देगा, तो उन्होंने खुली चुनौती दी है। चुनौती क्या दे रहे हैं, पहले वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद आप चुनौती के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सम्मानित साथियों, कल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला करनी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, सुअर कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यान में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय
अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी आरा गहरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं करनी सेना से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में है तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है, अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। न गलत सुनेंगे, न गलत कहेंगे और न ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम न करें। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करे। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे। और धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दे और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती। ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती हैं, जिन्होंने हमेशा समाज में अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने इस वीडियो को कि किस तरीके से जो है वो सीधा ये कह रहे हैं कि अगर तुम बारात लेकर आए तो तुम्हारी अर्थियां जाएंगे। सोचिए कि करनी सेना जो कि एक राजपूत समाज का कहा जाने वाला जो संगठन है, राजपूत समाज के लोग ही इकरा हसन के साथ खड़े हैं और उन्होंने जो है सीधी चुनौती दे दी और ये कहा है कि अगर यहां बारात लेकर आए तो तुम्हारी अर्थियां जाएंगी। तो अब चुनौती सीधी सीधी जो है वो योगेंद्र सिंह राणा को है। योगेंद्र सिंह राणा, जाइए आप निकाह कबूल करने के लिए, जैसा आप वीडियो के माध्यम से कर रहे थे, जिस तरीके से आपने वीडियो के माध्यम से निकाह कबूल किया, जाइए पहले बारात लेकर। आपको आपके जबान पर जवाब देने के लिए तैयार हो। यहां तक वो लोग कह रहे हैं कि राजपूत समाज ने हमेशा बहन बेटियों का सम्मान किया है और बहन बेटियों के सम्मान में उनकी तलवारें म्यान से बाहर निकली है। अब सोचिए, तलवार म्यान से बाहर निकालने की बात जो है ये कह रहे हैं जो लोग इकरा हसन को समर्थन दे रहे हैं। अब इकरा हसन का लेकिन अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया, यानी कि उनका मानना यह है कि क्या छोटे मोटे लोगों को घास डाली जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो डबल इंजन की सरकार सत्ता में बैठी है और वो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके जहां जहां पोस्टर लगाए जाते हैं उस पर एक लोगों के माध्यम से पोस्ट लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश की चुनी हुई सांसद बेटी भी अगर सुरक्षित नहीं है तो साथियों कौन सुरक्षित होगा। सवाल इस बात का है कि देश की सांसद में बैठी हुई देश की सबसे बड़ी पंचायत के व्यक्ति सदस्य अगर सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षित कौन रहेगा। सवाल इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ का अभी तक कोई बयान नहीं आया। सवाल इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अभी तक कुछ नहीं बोले। सवाल इस बात का है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ नहीं बोले। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे दरिंदों की जगह जो है सीधी और सीधी जेल में। तो साथियों, पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दइएगा। जब तक के लिए तो आपसे अलविदा, फिल्मिंग किसी वीडियो के साथ देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।